हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका कीर्ति की दुनिया में। और आज है नवरात्रों की नौमी, हमारे यहाँ नौमी पुजती है। बस वही कन्या पूजन की तैयारी हो रही है। और सॉरी टू से कि व्लॉग बहुत लेट आ रहा है, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो मन भी नहीं हुआ था एडिटिंग वगैरह करने का। वीडियो बनी हुई रखी थी, तो इसीलिए थोड़ा लेट आ रहा है। और ये नौमी की सुबह की क्लिप है, जिसमें मैंने एक तरफ सूजी रख दी थी भूनने के लिए, और उधर मैंने चने की तैयारी कर ली थी। हलवा चना प्रसाद में बनता है, और उसी के लिए बस एक साइड हलवा के लिए सूजी भून रही थी। देसी घी और सूजी डाल के मैंने भून लिया था। और साइड में ही पानी गर्म करने के लिए रख दूँगी मीठा डाल के, ताकि अच्छे से वो सूजी फूल जाती है। फिर एकदम से गर्म पानी डालते हैं। तो इधर साइड में मैंने चने के लिए कटोरी में मसाला डाल लिया है, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और उसी में अच्छे से थोड़ा पानी डाल के रख दूँगी, ताकि मसाले अच्छे से फूल जाएं। क्योंकि मैं जो चने बनाती हूँ वो एक साथ ही बना लेती हूँ, दोबारा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है उसमें। और उधर मैंने पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया था साइड में। और जैसे ही सूजी भुनी थोड़ा गोल्डन ब्राउन हुई, मैंने मीठा पानी उसमें ऐड कर दिया है। इस तरह से मतलब हलवा बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है। और मेरे घर में जो मेरा बेटा है वो बिल्कुल सिंपल हलवा खाता है, उससे कोई भी किशमिश, बादाम, काजू कुछ भी उसमें पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं फिर वैसा ही बनाऊँगी। अदरवाइज़ इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम लोग ऐड कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने कुकर रख दिया था गर्म होने के लिए, ताकि उसमें मैं चने बना सकूँ। उसमें मैंने 4 टेबल स्पून देसी घी डाल लिया है, क्योंकि माता का भोग बन रहा है, तो देसी घी में ही बनाया था। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि चने ऐसे ही सूखे बना के जितने वो यूज़ होते हैं हलवा के साथ वो यूज़ हो जाते हैं। अदरवाइज़ फिर उसमें टमाटर प्योरी डाल के वो सब्जी बन जाती है, तो ये 2 in 1 काम हो जाता है। उधर साथ साथ हलवा भी चला रही थी, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो रहे थे। और जैसे ही थोड़ा घी गर्म हुआ, उसमें मैंने एक तेज पत्ता काट के 2 हिस्सों में और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। जैसे जीरा थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा, उसके बाद मैं उसमें ये मसाला डाल दूँगी। इसमें मैंने थोड़ा जीरा पाउडर ऐड किया है अब, जो मैं पहले ऐड करना भूल गई थी। पानी में डाल के ऐसे मसाले बनाते हैं ना किसी भी सब्ज़ी में, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मसालों का जो टेस्ट है ना, नेचुरल टेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो ये मैंने अपनी मम्मा से सीखा है। मेरी मम्मा ऐसे ही बनाती हैं अधिकतर सब्जियाँ। और सच में कहते हैं माँ के हाथ में जादू होता है। वो जो भी खाना बनाती है बिना प्याज लहसुन का बनाती है, और इतना टेस्टी लगता है बहुत ज़्यादा। तो जैसे ये मसाला भुना, थोड़ा सा वो तेल अलग हो जाता है, तेल या घी जो भी आप डालो। उसके बाद मैंने भीगे हुए चने जो मैंने रात को ही सोख करके रख दिए थे, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो इसमें एक अच्छा सा, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा पानी तो डालेंगे नहीं, बहुत नॉर्मल सा पानी डालेंगे, बहुत इतना कि बस जिसमें ये बॉयल हो जाए। और अगर फिर भी थोड़ा बहुत पानी ऊपर नीचे हो जाता है, तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि बिल्कुल फिक्स ही डालना है, चिल करना चाहिए। तो वो थोड़ा गैस ऑन करके वो पानी जल जाता है। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है, और बस नमक ऐड करके मैं इसमें 3 से 4 व्हिसल लगा लूँगी, तो ये अच्छे से कुक हो जाते हैं। उधर साथ साथ हलवा भी बन रहा है, और बनते हुए हलवे में ना बहुत छींटें आती हैं, इसीलिए अब मुझे ये ढकना पड़ेगा। वरना कभी कभी ना ऐसा होता है कि गर्म छींट हलवे की आई ना, एकदम से हाथ जल जाता है। तो बस वही है। भोग के लिए जैसे चने और हलवा बन जाएगा, फिर मैं पूरियाँ उतार लूँगी। तो सबसे पहले भोग लगाएंगे माता रानी का, उसके बाद हवन छोटा सा जो हम करते हैं घर में। और नौमी वाले दिन 108 मंत्रों का करते हैं, नॉर्मली सभी लोग करते होंगे, तो वही करेंगे। भोग लगाने के बाद फिर कन्याएँ बिठा देंगे। और सुबह सुबह नौमी और अष्टमी को तो कन्याओं की इतनी आफत आई रखती है कि सुबह ही इतनी जल्दी भी बना लो ना खाना, तो भी बस भागम भाग रहती है कन्याओं की। और बस ये हलवा भी बन के मेरा तैयार था, और इतना प्यारा सा कलर आ रहा था ना इसका, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही टेस्टी सा हलवा बना है। अब अच्छे से ये मतलब खदक रहा था, फिर मैंने ढक दिया गैस बंद करके। उधर मैंने आटा भी लगा दिया, और साथ साथ क्लीनिंग भी कर दी किचन की। अगर इस तरह से कर देते हैं ना, काम आसान हो जाता है। और मतलब मेरी यही आदत है, मेरी और मेरी मम्मा की। ये चीज़ें कहते हैं ना, माँ को तो बेटी, मतलब बेटी को तो माँ से ही सीखने को मिलती है। तो जैसे मम्मा की आदत है, वही चीज़ बचपन से देखी है, तो वही अभी भी आदत है। और यही सेम आदत ना मेरी बेटी में भी है। अगर वो भी थोड़ा बहुत भी कुछ करती है ना, जैसे अभी मैगी वगैरह बनाती है या चाय बना लेती है कभी कभी, तो उसमें भी यही आदत है कि हैंड टू हैंड वो क्लीन करती जाती है। इससे काम भी नहीं फैलता, और किचन जब क्लीन रहती है ना, तो बड़ा अच्छा सा मन हो जाता है। और जैसे ही थोड़ा आटा लगा के रख दिया मैंने, ताकि थोड़ा सही हो जाए 5-10 मिनट के लिए। फिर मैं बादाम छील दूँगी बच्चों के लिए। इधर साइड में मैंने कांजी फ्रिज से निकाल दी थी, शर्मा जी और अपने लिए, जो हम व्रत खोलने के बाद यानी कन्याएं जिमाने के बाद उसके बाद पियेंगे। जो शर्मा जी हैं रोज़ कांजी पीते हैं, वो चाय नहीं पीते हैं। और ये चुकंदर की कांजी है, गाजर की भी बनती है, लेकिन इन दिनों तो चुकंदर की कांजी चल रही है, और सच में बहुत टेस्टी लगती है। और जो हमारा पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, बिल्कुल ऐसा बढ़िया कर देती है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।
और अब ये मैंने पूरियाँ बना ली हैं तेल गरम करके, मतलब घी गरम करके, और उसमें बस 9 पहले, मतलब मैं ऐसा करती हूँ कि 9 पूरियों का भोग लगाती हूँ। फिर उसके बाद वही जो भोग होता है, मतलब वही जो कन्याएँ आती हैं उनको थोड़ा थोड़ा खिला देते हैं, तो मन को बड़ी संतुष्टि सी हो जाती है। क्योंकि आज के दिन क्या होता है, कन्याएँ हलवा पूरी वगैरह आप कितना ही अच्छा बना लो, कोई भी नहीं खाता। बस उनको, कन्या छोटी छोटी होती है ना, तो उनको लगता है कि बस हमें दक्षिणा दो, कुछ गिफ्ट वगैरह दो, उसके बाद हम जाएँ। और ये देखिए हलवा बन गया था, उधर चने भी बन गए थे। और जब तक मैंने पूजा वगैरह की, ये उसके बाद की क्लिप है। जो शुभी है वो कन्याओं को बुला के ले आई थी, और बस मैंने उनके पैर धो दिए थे, वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और अब ये शुभी सबको टीका लगा रही थी चंदन का, और शर्मा जी कलावा बांध रहे थे। और वो पीछे बहुत सारे कपड़े का ढेर है जो धुल के आया था, वो फोल्ड करने हैं, रात के थे और वो ऐसे के ऐसे ही रखे हैं अभी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया। व्रत में ये भी रहता ना कि शाम को अगले दिन की भी तैयारियाँ करनी होती है। ये मेरा प्यारा सा मंदिर, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। इधर शुभी जो है टीका वगैरह लगा रही थी सबको, सारे बच्चे बैठे थे और लगभग सेम ड्रेस में बैठे हैं, कलर अलग है। क्योंकि इससे पहले जहाँ ये मतलब कन्या पूजन करा के आए थे, तो वहाँ पे इनको एक गिफ्ट में मिली थी सारी ड्रेसेस, तो वही पहन के बैठे थे। तो इधर मैं थोड़ा हलवा और चना ले आई थी। और सच में मतलब जब ऐसे कन्याएं बैठती हैं ना, और वो मतलब कुछ खाती हैं, भोग लगाती हैं, मन बड़ा ही शांत सा हो जाता है, ऐसा लगता है पूजा सफल हो गई। तो बस वैसे ही मैंने किया, थोड़ा थोड़ा सबको नारियल दे दिया, और बस फिर सबको हलवा और चने का भोग लगा देंगे। इधर पार्थ आ गया था सबके लिए चिप्स वगैरह लेके, क्योंकि प्लेट्स वगैरह मैं नहीं लाती प्लास्टिक वगैरह की, चिप्स या कुरकुरे बिस्किट दो, बच्चे खुश हो जाते हैं। और जब वो खुश हो जाते हैं तो समझो हमारी पूजा संपन्न हो गई। इधर मैं अपने हाथ से सबको थोड़ा थोड़ा भोग लगा दी थी, तो सब लोग खा लें अच्छे से। और सच में सबको ना हलवा बहुत पसंद आया, सबने 2 बार 3 बार हलवा लिया। मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो मेरी जो मेहनत है बनाने की वो सफल हो गई। बहुत टेस्टी बना था और सभी को बहुत पसंद आया। तो यही मैं सबको हलवा चना और पूरी का भोग लगा रही थी। और ये है वर्णिका, बड़ी प्यारी सी बच्ची है मेरी। वर्णिका, आरुष, पार्थ और शुभी, ये चारों बहुत, मतलब चारों बचपन से ही साथ हैं, और चारों का इनका गैंग है। इनके गैंग में कोई पांचवा इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है तो या तो उससे लड़ाई कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, यही सब इनका रहता है। और ये कितने प्यारे प्यारे से बच्चे सुबह उठ के आते हैं, बेचारे नींद भी आ जाती है। जब शुभी भी जाती है तो क्या होता है कि 10-11 बजे बैटरी डाउन होने लग जाती है इन लोगों की, कि बस अब सोना है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर घूम घूम के बेचारे थक जाते हैं। और सबने ना हलवे की इतनी तारीफ़ की, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। और ये सुन के ना बड़ी आत्मा प्रसन्न हो जाती है कि चलो हमारी मेहनत सफल हो गई। बस सबने हलवा पूरी खा लिया था। और इधर ये हमारी बड़ी कन्या बैठी थी, ये हमारे ऊपर वाले 2nd फ्लोर पे रहती हैं। और ये है आरुष, आरुष की गोद में है मेरी छोटी गुड़िया जो सो रही थी अभी, उसे मैंने सुबह ही नहला धुला के तैयार कर दिया था। और बस अब आप पार्थ ने सबको चिप्स दे दिए, शर्मा जी सबको दक्षिणा दे देंगे, हलवा पूरी मैंने खिला दिया। उसके बाद इनकी वेटिंग लिस्ट रहती है कन्याओं की, कि बाहर भी सब लोग आवाज़ लगा रहे थे कि हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ। तो इनको बहुत जल्दी रहती है कि बस अब आप हमें जल्दी से दक्षिणा दो, फ्री करो, हमें जाना है। सबके पैर छू के आशीर्वाद ले लिया। और ये सुबह सुबह का काम बड़ी आफत का होता है। तो अभी लेकिन ये है कि अच्छे से हो गया था बहुत। कन्याएँ भी 7 थीं, शायद 7 कन्याएँ थीं, और एक लांगुरवीर भी थे हमारे। तो बस वही सबको प्रसाद दे के सबको अच्छे से विदा किया, माता रानी का आशीर्वाद लिया। और ये है मेरी छोटी सी गुड़िया, नन्ही सी कन्या हमारी। तो गाइस, आपको कुछ भी अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।